नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात शिवराज मंत्रिमंडल को लेकर। दिल्ली में महामंथन चला है और कयास यह लगाया जा रहा है कि इस महामंथन के बाद शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच तकरीबन पौने 2 घंटे तक चर्चा हुई है, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की। घंटों मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चा की गई है। दिल्ली में सीएम के साथ साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज वापस लौटेंगे सीएम शिवराज और पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद आज वो वापस भोपाल लौटने वाले हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नाम लगभग तय हैं। इससे पहले राज्यसभा चुनाव माना यह जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर इस मंत्रिमंडल विस्तार को रोका गया है। फिलहाल 5 मंत्री, मुख्यमंत्री समेत 5 जो मंत्रिमंडल का चेहरा है और तकरीबन 23 से 30 के बीच ये संख्या रह सकती है। इससे पहले भी हमने आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको ये खबर दिखाई है कि किस तरीके से नाराज लोगों को साधने की कवायद हो रही है, चाहे वो निगम मंडल के नाम पर हो, चाहे वो सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के नाम पर हो। कई ऐसे नाम हैं जो पेंच फंसा रहे हैं। दिक्कत इस बात की भी है कि पूरा का पूरा कुनबा लेकर अपने 22 नेताओं के का हृदय परिवर्तन करवा के सिंधिया भी अब चूंकि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कुनबा और परिवार दोनों बड़े हैं। जाहिरा तौर पर नाराजगी भी बड़ी है। तो शिवराज मंत्रिमंडल में संभावित नाम जो है वो हम आपको बता रहे हैं। कल कैबिनेट विस्तार हो सकता है, एक्सक्लेमेशन अभी लगा हुआ है। भोपाल से रामेश्वर शर्मा का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा विकल्प के रूप में विश्वास सारंग, एससी कोटे से विष्णु खत्री, रायसेन से रामपाल सिंह का नाम भी आगे है। इंदौर से उषा ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके बाद रमेश मेंदोला हैं, विजयवर्गीय के खेमे से आते हैं। मालिनी गौड़, इनके नाम पर भी विचार चल रहा है। मालवा निमान से मोहन यादव, चेतन कश्यप, यशपाल सिंह सिसोदिया, इनके नाम पर चर्चा है। आदिवासी कोटे से विजय शाह, मंत्री भी रह चुके हैं, या प्रेम सिंह पटेल। ग्वालियर चंबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है सारा संतुलन साधने की जो कवायद है। ग्वालियर चंबल से अरविंद भदौरिया का नाम, विकल्प के तौर पर यशोधरा राजे सिंधिया, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे, काबीना मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं। विकल्प के तौर पर भूपेंद्र सिंह का नाम, दोनों ही मंत्री रहे हैं, अब परिवार बड़ा हो गया है। एससी कोटे से हरिशंकर खटीक का नाम, पहले भी मंत्री रहे। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल और गिरीश गौतम में से किसी एक को जिम्मेदारी मिलेगी। राजेंद्र शुक्ल, याद करिए, सोनू सूद से मदद मांगी थी, तब ट्रोल भी हुए थे। शरदेंदु तिवारी युवा चेहरे के तौर पर, इनका भी नाम। रामलल्लू वैश्य, ओबीसी कोटे से। कुंवर सिंह टेकाम, एसटी कोटा। ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं जो आपको कल अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो उसमें नजर आ सकते हैं। तो बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे है। विकल्प के तौर पर भूपेंद्र सिंह, पहले गृह मंत्री भी रहे हैं, और जो दोस्ती सिंधिया खेमे से जो दोस्ती निभाने की बात थी उसमें भूपेंद्र सिंह की भी बड़ी भूमिका थी। एससी कोटे से हरिशंकर खटीक का नाम। गोपाल भार्गव सबसे आगे, बुंदेलखंड की अगर बात आएगी सबसे आगे उनका नाम है। और विंध्य से कौन कौन संभावित नाम है वो हम आपको बता रहे हैं, लगातार स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। जातीय संतुलन, राजनीतिक संतुलन और उपचुनाव के संतुलन, ये तीन बड़े संतुलन हैं जिन्हें साधना है। विंध्य से संभावित नाम राजेंद्र शुक्ला, गिरीश गौतम, इनमें से कोई एक। शरदेंदु तिवारी युवा चेहरे के तौर पर। रामलल्लू वैश्य, ओबीसी कोटा। एसटी से कुंवर सिंह टेकाम। तो ये वो संभावित नाम हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं शिवराज मंत्रिमंडल में। हालांकि पेज भी कई फंसे हुए हैं।
पेच भी कई फंसे हुए हैं। शिवराज मंत्रिमंडल का चेहरा कल साफ हो सकता है। करीब करीब जो संख्या के हिसाब से अनुपात है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 30 से 32-35 के आसपास मंत्री हो सकते हैं। सिंधिया समर्थक और कांग्रेस से जो बागी हुए हैं उनके नाम जान लीजिए। इमरती देवी, लॉकडाउन के दौरान इनकी भी कई तस्वीरें सामने आई, एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ था। प्रद्युम्न सिंह तोमर, याद कीजिए, आस्था उनकी इतनी बलवती हो जाती है कि वो बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए, साफ सफाई करते हुए नजर आए। महेंद्र सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन दत्तीगांव, इस चेहरे पर आप खास निगाहें रखिए। राज्यवर्धन दत्तीगांव, एदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह। बिसाहूलाल परम कांग्रेसी ये कहे जाते थे और अब बीजेपी के साथ है। महाकौशल जिसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। महाकौशल से कौन कौन हो सकते हैं? अशोक रोहाणी, ये आपको नहीं चौंकाएगा। अजय विश्नोई पहले भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। संजय पाठक, इन्होंने कहा है कि मरते दम तक भाजपाई रहेंगे, बीच में कहा है, पुराने कांग्रेसी हैं, विरासत में इन्हें सत्ता मिली थी। गौरीशंकर बिसेन, देवी सिंह सह्याम एसटी कोटे से, ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं। तो कल अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, इन्हीं में से कोई चेहरे आपको नजर आएंगे। महाकौशल के नाम भी, अशोक रोहाणी, अजय विश्नोई, इनमें से कोई एक। संजय पाठक कारोबारी भी हैं और नेता भी हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे और इसी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करेंगे। तमाम नाम हमने आपको बताए हैं, विंध्य से संभावित नाम बता दिए, महाकौशल से बताएं, बुंदेलखंड से किसका नाम सबसे आगे चल रहा है, और सहयोगी अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।